Hello student, this is Ridesh Kumar and today I am in front of you with the problems which you have in this chapter which I have taught in my first lecture. काफ़ी सारे students ने contact किए and they had sent me their problem. So this is their problem, I have written it at one place and मैं इसे अभी अब आपके लिए सॉल्व करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी और वो किसी कारण से नहीं पूछे या जो भी है एनीवे जिन्हें प्रॉब्लम हुई है मैं एक एक करके उस प्रॉब्लम्स को पढ़ते जाऊँगा और आपको समझाते जाऊँगा कि क्या क्या इसमें है। सबसे पहले एक जो जनरल आप लोगों ने जो सवाल पूछा है मुझसे वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे अगल बगल बहुत सारे चेंज होते हैं। There are lot of changes happening around us. वो फिजिकल भी हैं केमिकल भी हैं। आपको पढ़ना केमिकल चेंज है इस साल। इट डजेंट मीन कि आप फिजिकल और केमिकल का अंतर ना पहचानें, इसलिए मैंने हर टॉपिक में आपको फिजिकल और केमिकल का अंतर बताया कि वो जो आप 5 केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं, the 5 chemical changes that can be as well as a physical change also, physical change भी हो सकते हैं। तो ये आप पे समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। सो चलिए मैं इस प्रॉब्लम्स में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट का है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन atom of one element do not change into those of another element. How can we say that this statement is correct? This statement is correct. मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था, मेरी फर्स्ट स्लाइड, केमिकल रिएक्शन में नया एलिमेंट बनकर नहीं आता है। नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म्ड। कोई भी नया एलिमेंट बनकर नहीं आता है। नया एलिमेंट बनकर आना न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रॉपर्टी है, ना कि केमिकल रिएक्शन की। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एक केमिकल रिएक्शन में ही होता है कि कोई नया एलिमेंट नहीं बनेगा, बस उनकी बॉन्ड्स बदल जाते हैं। पहले हो सकता है वो कोवेलेंट बॉन्ड में हो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, वो टूट के कंपाउंड हो जाए, आयोनिक हो जाए, कुछ भी। Anyway, second question, in chemical reaction change in temperature causes, is chemical reaction change in temperature causes souring of milk? Yes, दूध का खट्टा होना एक केमिकल रिएक्शन है। दिस इज नॉट ए फिजिकल चेंज। आप उसे फिजिकल प्रोसेस के जरिए पहले जैसा नहीं बना सकते। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो रहा है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ए डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? ये दोनों के दोनों आपको एक केमिकल चेंज है। पहला जो है केमिकल रिएक्शन इज डाइजेशन। डाइजेशन आपका किस तरह का केमिकल रिएक्शन के कैटेगरी में आएगा? तो जब खाना डाइजेस्ट होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज एक्सोथर्मिक चेंज इन टेम्परेचर की कैटेगरी में ये आएगा आपको। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेशन में इवोल्यूशन ऑफ गैस का होकर आता है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट है आपका, वाई इंक एंड वाटर इज नॉट द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट? इंक और पानी, व्हेन वी मिक्स इंक एंड वाटर वी कैन सेपरेट इट बाय फिल्टरेशन प्रोसेस एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ये दोनों फिजिकल प्रोसेस हैं। सो हम इसे प्रिसिपिटेट नहीं कहेंगे। यदि ये फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो जाता है तो वो चेंज फिजिकल है, ना कि केमिकल है। आई एम मेकिंग इट क्लियर। ये 5 फिजिकल प्रोसेस से जो चीज़ अलग हो जाते हैं वो फिजिकल चेंज है। जो इन 5 प्रोसेस से अलग नहीं होते हैं वही केमिकल में आते हैं। सो इंक और वाटर, पानी को आप सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के कॉम्बिनेशन से
इनफैक्ट क्रोमेटोग्राफी से भी अगर छोटा सा कम मात्रा में है तो ज़्यादा मात्रा में तो आप इवोपोरेट कर देंगे, पानी वेपोराइज कर जाएगा और इंक पाउडर के फॉर्म में पीछे रह जाएगा। सो हम सेपरेट कर सकते हैं। दिस कैन बी सेपरेटेड बाय दोज 5 फिजिकल प्रोसेसेस। सो इट इज़ नॉट ए प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा, इंक का नीचे बैठना सेडिमेंटेशन कहलाएगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। प्रेसिपिटेट वर्ड तभी यूज होगा जब केमिकल रिएक्शन हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, 10 में है। बॉन्ड क्या होता है ये समझाना, एनीवे प्रॉब्लम है तो मैं बता दे रहा हूँ। बॉन्ड्स मतलब कोई भी दो चीज़ कैसे एक दूसरे से जुटे हुए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सोडियम है आपके पास और क्लोरीन है। क्लोरीन में कोवेलेंट बॉन्ड है, सोडियम एटम के फॉर्म में मिलता है। जब सोडियम और क्लोरीन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो NaCl बनता है। Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl गेन करता है, एक आयोनिक बॉन्ड आया। तो देख लीजिए यहाँ कोवेलेंट टूटा और आयोनिक में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स बॉन्ड की जो एटम तो कोई बॉन्ड में रहेंगे नहीं, मॉलिक्यूल्स बॉन्ड में रहते हैं। जनरली मॉलिक्यूल्स आपको शेयर करके बनाते हैं कोवेलेंट में। एंड देन आपका आता है आयोनिक बॉन्ड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण होता है, एक लूज करता है दूसरा गेन करता है। तो बॉन्ड का मतलब यही हुआ कि किस तरह से वो पहले था और रिएक्शन होने के बाद किस तरह से अरेंज हो गया। छठा है, कैन वी से फिजिकल चेंज एज ए पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वाई और वाई नॉट। नहीं, हम फिजिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं कह सकते हैं। वी कैन नॉट से फिजिकल रिएक्शन एज ए पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज इज डिफरेंट थिंग, इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में नथिंग न्यू इज फॉर्म, कोई केमिकल प्रॉपर्टी बदल के नहीं आती, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आइदर इट विल कन्वर्ट इनटू मिक्सचर, उसमें इसकी इंटायरली अपनी प्रॉपर्टी वो मीन्स कंस्टिट्यूएंट रहता है। इट इज़ नॉट शोइंग एनी न्यू प्रॉपर्टी, सो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, sublimation is in physical property but it shows change in state. Sublimation is a physical property, इन नहीं होगा जिसने भी भेजा था। anyway, sublimation एक physical property है but it shows change in state. So can we say sublimation as chemical reaction? नहीं, मैंने बोला ना फिजिकल चेंजेस में भी ये पांचों चीज हो सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, formation of precipitate, change in color, change in temperature and change in state। ये पांचों प्रॉपर्टी आपको फिजिकल में भी होता है। वहाँ प्रेसिपिटेट की जगह सेडिमेंटेशन इस्तेमाल किया जाता है। सो सब्लिमेशन में भी स्टेट चेंज हो रहा है, लेकिन सब्लिमेशन चूँकि फिजिकल प्रोसेस है इसलिए ये केमिकल का आंसर नहीं होगा। सब्लिमेशन में स्टेट बदल रहा है बट ये स्टेट फिजिकल प्रोसेस से पहले जैसा हो जाएगा। सो वी कैन नॉट से इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड सेडिमेंटेशन। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड रेसिड्यू है जो कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद नीचे बैठता है। टू बी नोटेड, केमिकल रिएक्शन के बाद। यदि कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है मतलब बॉन्ड्स टूटे हैं, नए बॉन्ड बने हैं और उसके बाद कुछ चीज़ ऐसा होता है सॉलिड और वो नीचे बैठा, तो उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। कोई बॉन्ड नहीं टूटा है, कुछ नहीं हुआ, एक फिजिकल चेंज हुआ था और वो नीचे बैठ रहा है तो उसको सेडिमेंटेशन कहेंगे। दोनों में सॉलिड चीज़ नीचे बैठ रहा है, अंतर है, एक में केमिकल रिएक्शन के बाद बैठा तो प्रेसिपिटेट कहे, फिजिकल चेंज के बाद बैठा तो सेडिमेंटेशन करें। सो मुझे अभी तक इतने प्रॉब्लम्स आए थे अपने फर्स्ट लेक्चर से, जो स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट किए, मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया। होप सो आप इसे समझ गए होंगे। अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप सेम वही क्वेश्चन को एक कॉपी पे लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इस तरह से इसका आंसर बता दूंगा। सेकेंड थिंग, इन प्रोसेसेस के बाद आपका नेक्स्ट आता है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बैलेंसिंग। बैलेंसिंग स्लाइड्स पे नहीं बताए जा सकते।
उसके लिए आपको बोर्ड वर्क करना होगा. दैट विल बी ए ट्रेडिशनल वीडियो इन विच मैं बोर्ड पे पढ़ाता रहूँगा और उसे कैमरा से रिकॉर्ड करना होगा. फ़िलहाल इसलिए मैं बैलेंसिंग को 2 टॉपिक के लिए स्किप करूँगा और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो आप उसे पढ़ कर रखें ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में आए. थैंक यू.